राजधानी पटना के गौरीचक थाना इलाके में दूसरे के जमीनों पर कब्जा करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्यों को पटना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। और इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने बताया है कि इस गिरोह के लोग मोटी रकम लेकर दूसरों के जमीनों पर कब्जा करने और दिलवाने का काम करते थे। फिलहाल इस गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार करने के साथ साथ इस गिरोह के सदस्यों के पास से 2 हथियार, 7 चक्र, जिंदा कारतूस, एक मिसफायर की हुई गोली और कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। कल यानी 3 जनवरी को गौरीचक थाने को एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे अंडारी गांव में एक पुष्पक आनंद सिंह है, उनके दलान पे कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं। वो एक साथ खा पी रहे हैं और उसके बाद कोई आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। तुरंत इस सूचना का संज्ञान वहाँ के एसएचओ जो अभी प्रोबेशन डीएसपी विनय कुमार जी उनके द्वारा लिया गया और बिना समय गवाए वहाँ पे रेड किया गया। तो वहाँ पे रेड करने पे वहाँ से 2 देसी कट्टा बरामद हुआ, 7 जिंदा कारतूस बरामद हुआ, 1 मिसफायर गोली बरामद हुआ, 11 लीटर से ज़्यादा विदेशी शराब बरामद हुआ जिसमें ओल्ड मॉन्क है और सिग्नेचर है। साथ ही साथ ये 2 बाइक को भी जब्त किया गया जिसमें से एक बाइक चोरी की है, दूसरे बाइक का सत्यापन किया जा रहा है और वहाँ से 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जो 11 व्यक्ति वहाँ पे थे इन सब अवैध सामग्री के साथ, और जिनको गिरफ्तार किया उनका नाम इस प्रकार है: पप्पू कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय ब्रिज बिहारी सिंह, ये गोपालपुर पटना के रहने वाले। दूसरे का नाम अमित कुमार, ये पुनपुन पटना के रहने वाले। तीसरे का नाम सोनू उर्फ रजनीश। चौथे का नाम अमलेश कुमार। 5वें का गौतम कुमार। छठे का संटू कुमार। 7वें का रोशन कुमार। 8वें का सुरजीत कुमार। 9वें का बंटी कुमार। 10वें का मोहम्मद गुलाम और 11वें का मनीष कुमार। जो सूचना मिल रही है, जो अनुसंधान में बात आ रही है, वो ये आ रही है कि ये सभी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और उस इलाके में जमीन कब्जा वगैरह करने कराने का भी काम किया करते हैं। उस मामले में डराते धमकाते भी है, फायरिंग वगैरह की भी बात इनके द्वारा पास्ट में सामने आई है। कि जो रोशन कुमार है, ये इनका सरगना बताया जा रहा है। हथियार भी इसी के द्वारा कहीं से लाया गया है। हथियार का एग्जैक्ट स्रोत तो इसने बताया नहीं है, हालांकि हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, इसके आधार पे आगे हम काम करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि है गौरीचक थाने के। आपराधिक इतिहास एक रोशन कुमार का हमें अब तक पता चला है कि इसके पहले भी जेल जा चुका है। इस पे आर्म्स एक्ट वगैरह के मामले पहले से दर्ज है। अन्य 10 अपराधियों का आपराधिक इतिहास के लिए अपने रिकॉर्ड्स वगैरह भी हम चेक कर रहे हैं। रोशन कुमार ही प्रतीत होता है अभी तक, जो भी पूछताछ में निकल कर आया है। इसका जमीन कब्जा करने की जा रहा था। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है कि जो विवादित टाइप की जमीन वगैरह होते हैं, इसमें यह देखते हैं कि कौन सा पक्ष इनको कुछ पैसे वगैरह दे सकता है, फिर उसकी ओर से डराने धमकाने का काम करते हैं। कुछ मामले पुलिस को रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं भी होते हैं। परंतु जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक साथ जमावड़ा लगा कर बैठे थे, शराब भी पी रहे थे और भी शराब रखा था। एक चोरी की मोटरसाइकिल थी अवैध अग्नियास्त्र से, जिससे स्पष्ट है कि ये सभी के सभी आपराधिक किस्म के व्यक्ति। शराब कितना बड़े पैमाने पर शराब जी संभव है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि 11 व्यक्ति थे तो और करीब 11 लीटर शराब बरामद हुआ है। तो ये संभव है कि अपने कंजम्पशन के लिए ही लेकर आए। तस्करी की बात के बारे में अभी तक एविडेंस हमारे पास नहीं है। कुछ ऐसी बात निकल कर आती है तो उस पर भी आगे की कार्रवाई। जमीन पे क्या है कोई? जी अभी इमीडिएटली हाल फिलहाल में ऐसा इनके द्वारा किया गया या नहीं किया गया, इसके बारे में पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जो अनुसंधान में निकल के आ रहा है, जो हमारे गुप्त स्रोत है उनसे जो निकल कर बात सामने आ रही है, उससे यही है कि ये मनचले आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जो जमीन कब्जा वगैरह कराने का काम करते हैं या फिर कराने का दावा करते हैं अवश्य रूप से। कितना पैसा ले? जी अभी तक इस संबंध में स्पष्ट रूप से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जो गुप्त स्रोत है उनके द्वारा पता चलाएगा कि ये दावा करते हैं कि ये जमीन कब्जा वगैरह कराते हैं और संभव है इनके द्वारा पास में कराया भी गया हो। अभी हम इस बारे में और अनुसंधान कर रहे हैं, बट यह स्पष्ट है कि इनके पास से जो भी सामग्री बरामद हुई है वो सभी की सभी अवैध है और 11 लोग एक साथ जमावड़ा लगा के बैठे थे। इससे जो
इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसकी पुष्टि होती है कि आपराधिक किस्म के हैं और कोई न कोई आपराधिक कांड करने की फिराक में। किसी दूसरे गिरोह से भी संबंध रखते हैं क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ स्पष्ट निकल के नहीं कैसे आया है। लोग इन लोगों से संपर्क करते हैं जमीन पे कब्जा करने में? कैसे, कोई तो सोर्स होगा। जी, ये उसी एरिया में रहते हैं, आते जाते खाते पीते, तो अपने आपस में ही वर्ड ऑफ माउथ बोल सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से अपने बारे में इंफॉर्मेशन औरों को शेयर करते हैं कि ऐसा सोशल काम मीडिया करते पे हैं। एक्टिव है। सोशल मीडिया प्रोफाइल भी इनका अभी खंगाला जा रहा है। इनमें से कुछ तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है और किस टाइप के पोस्ट इन्होंने करे अभी उसको भी हम चेक कर रहे थे। क्या सर हत्या करने तो अभी तक नहीं है, अगर ऐसा कोई बात निकल कर आता है तो अवश्य रूप सरगना पहले जेल जा चुका है। से। रोशन कुमार ने ही मुहैया कराया था। एक हथियार कितना पुराना है इस बारे में भी अभी हम जांच कर रहे हैं और एग्जैक्ट स्रोत का अभी तक पता नहीं चल पाया है, बट ये स्पष्ट है कि रोशन कुमार ही हथियार क्या निकाला लग रहा था पटना में बड़ी है। बड़ी पैमाने ये जिस तरीके से 11-12 लोग एक जगह इकट्ठा थे, तो संभव है कि इनकी कोई प्लानिंग रही हो, परंतु ऐसे कोई भी प्लान उनके एग्जीक्यूट होने के पहले पटना पुलिस वहां मौके पे पहुंच गई और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी पटना सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने साफ बताया है कि जमीन कब्जा करने के बाद इस गिरोह के सदस्य पार्टी का प्रबंध कर रखे थे और पुलिस को मिली जानकारी के बाद जब पुलिस ने इस गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार किया तो इनके पास से कुल 11 बोतल विदेशी शराब की भी बरामद की गई है। फिलहाल इस गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी जारी है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।